हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 रोटेशनल सिमेट्री। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे अ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ रंगोली कॉम्पिटिशन। महक मेड अ ब्यूटीफुल रंगोली डिज़ाइन एंड वोन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। अब देखो, रंगोली का कोई कंपटीशन हुआ और महक ने इस तरीके का कोई डिज़ाइन बनाया है, जिसकी यहाँ फ़ोटो क्लिक करके दी हुई है। ए क्वेश्चन है, डज रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट इन द अबव डिज़ाइन। क्या इस डिज़ाइन में रोटेशनल सिमेट्री है? इफ़ यस देन फाइंड द एंगल एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। देखो यहाँ पर आपको सेम नज़र आ ही रहा है। आप यहाँ पर देखो, अगर आप इसे सेंटर के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करोगे तो आप यहाँ देखो, जैसे स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी, स्क्वायर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो आप यहाँ देखो, उसी की तरीके से यहाँ पर आपका डिज़ाइन भी सेम बन रहा है। देखो पेटल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये जो बड़े वाले पेटल्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब 6 बार वो सेम नज़र आ रहा है आपका। तो पहली बात तो इन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री होगी। अगर मैं यहाँ इसको सेंटर ऑफ रोटेशन लूँ और इसको घुमाऊँ थोड़ा, तो वो सेम कई बार नज़र आएगा। तो पहली बात तो है यस, इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है। नेक्स्ट आपसे पूछता है फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन, और एक हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन मैं यही लिख दूंगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसका, आप यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये बिल्कुल सेम बना हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा, 6। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 360। उसको जितना ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो पहली बात है हाँ, रोटेशनल सिमेट्री है, एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 6। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने से मतलब क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। अब आप यहाँ से देखो, अगर हम मान लीजिए सेलिब्रेट ही ना करें तो क्या होगा, हमें तो हमारे ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स क्या हैं, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमें तो अपने देश के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, कंट्री के बारे में। ठीक है, तो जब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ से अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इतनी सारी वो सभी इकट्ठे हुए, उन्होंने मतलब अपना खुद को सेक्रीफाइस ही कर दिया। तो मतलब हमें क्या पता चलता है इससे, एक तो हमें यूनिटी का पता चलता है। देखो, जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम सभी सब मिल के हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब हम सब एक हैं। और यहाँ से इससे हम ट्रिब्यूट दे सकते हैं, ट्रिब्यूट टू मैट्रियर्स। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। A school celebrate road safety week and the children made circular posters of various traffic signs। अब देखो, जैसे आपके स्कूल्स में भी होता है, हमारे स्कूल में तो होता है, ट्रैफिक रूल का एक पेपर भी होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बुक मिलती है और उसमें आपको ट्रैफिक सिंबल्स दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अ स्कूल सेलिब्रेटेड रोड सेफ्टी वीक। रोड सेफ्टी वीक उन्होंने सेलिब्रेट किया है। एंड द चिल्ड्रन मेड सर्कुलर पोस्टर्स ऑफ वेरियस ट्रैफिक साइन। मतलब जो ट्रैफिक रूल्स वाले ये हमारे साइन होते हैं ना, तो उन्होंने बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं उनके। द टीचर आस्क रोहन एंड सोहन टू डिस्प्ले ऑल द पोस्टर ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पे रोहन और सोहन ने उनको क्या किया है, डिस्प्ले कर दिया है। ये 4 बना रखे हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज साइंस एग्जिबिट रोटेशनल सिमेट्री। किस किस में रोटेशनल सिमेट्री आएगी। ऑल्सो फाइंड देयर एंगल एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। राइट द मीनिंग ऑफ दीज सेफ्टी साइंस। ये जो सेफ्टी साइंस आपको इनका मीनिंग भी बताना है। वाई इज इट इम्पोर्टेंस टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो सबसे पहले आपका ये फर्स्ट वाला सिंबल है, मैं पहले आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि ये क्या है। देखो यहाँ पर ये आपका ये जो सिंबल है वो राइट साइड टर्न कर रहा है ना। देखो, आप सीधे जा रहे हो और फिर लेकिन जैसे आप सीधे जा रहे हो और ये वाली साइड आपकी राइट साइड टर्न हो जाती है। तो अगर ये सिंबल बना होता है तो ये किसको शो करता है, राइट टर्न को शो करता है। तो यहाँ पर और कंपल्सरी राइट टर्न है कि आपको यहाँ पर राइट टर्न करना ही करना है। तो यहाँ मैं इनके ऊपर ही इसका मीनिंग लिखूंगी। तो यहाँ पर आएगा कंपल्सरी राइट टर्न।
ठीक है, पहले सबके मीनिंग ही लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे कट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जब आपका एक पूरा सर्कल हो और उसको ऐसे काट दिया जाए तो वो आपका सिंबल होता है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है, तो ये आपका सिंबल होगा नो पार्किंग। गोल चीज को ऐसे कट कर दिया है, कट करना मतलब नो, तो यहाँ पर क्या है, नो पार्किंग। और यहाँ पर पूरा बिल्कुल क्रॉस कर दिया है, किसी किसी चीज़ को क्रॉस कर दिया मतलब बिल्कुल पूरी बाउंडेशन लगा देना, तो वो क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपको स्टॉप नहीं करना है, आप सीधे जाएं, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो स्टॉपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखो ऐसे राउंड हम घूम रहे हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये ऐसे गोल घूम रहे हैं, तो ये क्या होता है, टर्न अबाउट। टर्न अबाउट, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई चौक बना होता है जैसे, ठीक है ना, तो वहाँ पे जैसे जहाँ पर ऐसे दो सड़कें ऐसे क्रॉस करती हैं, क्रॉसिंग होते हैं, तो वहाँ पर बीच में से गोल नहीं बना देते हैं, गोल चक्कर बना देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ऐसे पूरे सर्कल के ऐसे पूरा घूम के जाना होता है, तो वो क्या होता है, टर्न अबाउट। अब आपको यहाँ पर बताना है विच ऑफ दिस साइन एग्जिबिट रोटेशनल सिमेट्री। अब आप यहाँ पर देखो, ये आपका ये सिंबल है, ठीक है। मैं इसको घुमाती हूँ, जैसे यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, मैं एक पूरा चक्कर मैं यहाँ पर डॉट लगा देती हूँ, यहाँ पर ऐसे ये डॉट शो करता है कि आप कहाँ तक ऐसे घूमोगे। यहाँ से मैं इसको घुमा के यहाँ पर लेके आई, 90 डिग्री रोटेट किया, लेकिन सिंबल वैसा नज़र नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर पहुँचे 180 हो गया, यहाँ पर पहुँचे 270 हो गया, और वापस अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। तो एक बार पूरा चक्कर कंप्लीट होने पर एक बार सेम नज़र आया, लेकिन आपको कहा गया था कि पूरा चक्कर कंप्लीट होने से पहले भी अगर सेम नज़र आता है तब हम कहते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री है। तो यहाँ पर इस फिगर में आपका रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा नो, रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं है। यहाँ पर देखो, अब की बार हमारे पास ये वाला सिंबल है, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसा उन्होंने दिया मैं वैसे का वैसा बना देती हूँ। यहाँ पर ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, जैसा ये जैसा ये नज़र आ रहा है सेम वैसी ओरिजिनल पोजीशन। तो जब मैं इसको रोटेट करती हूँ, मैंने इसको रोटेट शुरू किया, यहाँ पर 180 घूम गया ये, ठीक है। तो सेम वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा कटा हुआ था, ठीक है। और फिर ये अपनी फाइनल पोजीशन पर वहीं के वहीं पहुँच गया, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन। तो ऐसा 2 बार हुआ, ठीक है, 2 बार सेम नज़र आया, तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री है, तो यहाँ पर यस आएगा, ठीक है। अब आपको इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन बताना है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर ये 2 बार सेम नज़र आया है। और एंगल ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 360 को 2 से डिवाइड कर दो, 360 डिवाइडेड बाई 2 180 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है ये हमारे पास। ये पहले इसमें यस या नो लिखेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पर मैंने डॉट लगा लिया, ऐसा नज़र आ, जैसा यहाँ पर बना हुआ सेम वही। मैं इसको रोटेट करती हूँ, आपका बीच में से क्रॉस बना होना चाहिए, क्या अभी क्रॉस बना है, नहीं, ये तो प्लस बन गया, अभी क्रॉस बन गया, देखो एक बार बन गया ना 90 डिग्री पे आपका, एक बार सेम बना, दोबारा क्रॉस आया, तीसरी बार क्रॉस आया, और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन भी आ गई है, 4 टाइम्स वो सेम नज़र आया है, तो इसमें यस बनेगा, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट का यस आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 बार सेम नज़र आया तो 4, और एंगल ऑफ रोटेशन इसमें आएगा 360 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 90 डिग्री। अब है फोर्थ पार्ट, ठीक है। इनके आंसर मैं आपको यहाँ देखो, यहाँ था राइट द मीनिंग ऑफ दी सेफ्टी साइन, उनके मीनिंग मैंने ऊपर लिख दिए। अब ये लास्ट वाला पार्ट है आपका, ट्रायंगल बनी हुई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ मैंने ऊपर की तरह से डॉट लगा दिया कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। जब मैंने इसको एक बार, यहाँ देखो ये फर्स्ट पोजीशन, एक बार ट्रायंगल बनी सेम वैसी जैसे ऊपर थी, दोबारा सेम वैसी ट्रायंगल बनी, और हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच गए, मतलब 3 बार बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार बन गई, मतलब रोटेशनल सिमेट्री तो है ही। यस, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाएगा 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा 3, और एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाई 3
120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट के आंसर दे दिए हमने। एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड कर दिया, मीनिंग्स बता दिए। वाई इज इट इज इम्पोर्टेंट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब हमें ट्रैफिक रूल्स क्यों ओबे करने चाहिए। ठीक है, अगर अब आप यहाँ देखो, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को ओबे कर दो तो एक पहली बात तो ये है कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और जो हाँ इतना सारा ट्रैफिक हो जाता है एकदम, आप देखोगे कि कहीं पर एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि लेकिन अगर हम जो ट्रैफिक रूल्स है उनको ओबे करेंगे तो वहाँ पर इतनी भीड़ भी इकट्ठा नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब डिसिप्लिन में रहेगा सब कुछ। तो यहाँ पर आ जाएगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन ट्रैफिक, और आ जाएगा इसमें एक्सीडेंट्स आर रिड्यूस्ड। इसको ठीक कर लेना, सी आएगा बीच में, एक्सीडेंट्स आर रिड्यूस्ड। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट के आंसर है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।